नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए हिंदी का पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है और पूरा पेपर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथियों, ये पेपर है जो कि हमें भेजा है, ये पेपर हमें भेजा है राधे श्याम ने। किसने भेजा है भाई? राधे श्याम ने। ठीक है, तो राधे श्याम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है। और बहुत से ज़िलों में आज आपका पेपर हो गया है और बहुत से ज़िलों में कल आपका पेपर होने आया है, तो आप इन प्रश्नों को देख लेना, आपके रिपीट पर्सन एज इट इज़ मिलेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 35 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट इनको हम देख लेते हैं। साथियों, आपका भी कोई पेपर है तो आप हमें इस नंबर पे है वो सेंड कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। साथ ही साथ आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है वो भी मिल जाएगा, जिस पे कि आप कोई भी जो आपका कमेंट है वो कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9694521736। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पेपर। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन था वो आपका गद्यांश बेस पे पूछा गया था। गद्यांश में अगर यहाँ पे बात करें तो सभी धर्म हमें एक ही ईश्वर तक पहुँचाने के साधन है, इस प्रकार की यहाँ पे बात की गई है। तो कुल मिला के जो धार्मिक नीतियाँ हैं, तो धार्मिक जो सांप्रदायिकता है उसके बारे में यहाँ पे एक गद्यांश आपको पूछा गया था। ठीक है, बाकी पूरे पेपर की PDF फाइल है दोस्तों, आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप पे ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। इसके अलावा 2 पेपर और हैं जो भी आए थे, जो कि पहले लग गए थे किसी ज़िले में, वो भी आपको दे दिया गया है। टोंक ज़िले में भी साथियों आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूँ कोटा में भी इंग्लिश का पेपर हो चुका है, वहाँ पे भी हिंदी का पेपर होना बाकी है। तो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो गद्यांश बेस्ड क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख लेंगे, आई होप। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न था, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर कुछ प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो ये भी आप देख लेना भाई। यहाँ पे फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अंग। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिया गया है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरे प्रश्न से अपन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दिया गया है पराधीन शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग दोस्तों किसी शब्द के पहले लग के उसकी अर्थ बदल देता है, उसको अपन उपसर्ग बोलते हैं। तो उपसर्ग यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर। ठीक है, पर प्लस अधीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसमें ए छुपा हुआ है, इसमें ए छुपा हुआ है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या बन गया मेरा? पराधीन। अब देखिए यहाँ पे पौराणिक शब्द में प्रत्यय है। तो पौराणिक में दोस्तों आपका देखिए पुराण, पुराण प्लस इक प्रत्यय है। ठीक है, तो इक प्रत्यय जहाँ पे लगता है तो जो पू रहता है ये तो ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है, तो पौराणिक बन गया ये। ठीक है, जैसे मेरे बात करूँ यहाँ पे समाज। ठीक है, समाज में दोस्तों एक प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है? सामाजिक बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार पौराणिक, पुराण से पौराणिक बन गया, तो यहाँ पे एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए वर्ष में महीने होते हैं, कितना ईजी प्रश्न था, 12 महीने होते हैं। काल के आधार पर क्रिया के भेद है वो आपको बताने हैं। तो दोस्तों काल के आधार पर क्रिया के भेद आपको बताने थे यहाँ पे। तो यहाँ पे काल के आधार पे आपको क्रिया बतानी है दोस्तों। जैसे कि हमारा होता है कि एक तो होता है वर्तमान काल होता है, एक भविष्य काल होता है और एक भूतकाल होता है। यहाँ पे देखिए उद्देश्य और विधेयक किसके अंग होते हैं ये बताना है, तो ये किसके होते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दशानन शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों दशानन शब्द जो है उसमें आपका कौन सा हो जाएगा? बहुवीरी समास आपका बन जाएगा। ठीक है, टोटल अगर समास की बात करें तो समास के 6 भेद होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे धरती शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट और कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। और कक्षा 7वीं में भी हिंदी का जो पेपर हुआ था उसमें भी सेम पूछा गया था धरती का। तो धरती का आप बता सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूमि भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप धरा भी लिख सकते हैं, वसुंधरा भी आप लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिख सकते हैं भाई। इसके बाद देखिए अमृत शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों अमृत का आप बता ही सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अनिल शब्द का अर्थ हवा है, जबकि अनल का क्या होगा? तो अनल का क्या बन जाता है? आग आप लिख सकते हैं और अग्नि भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपके दिए गए हैं यहाँ पे। साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर भेज देना भाई। यहाँ पे देखिए नव और नव्य शब्द में आपको अंतर है वो बताना है। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ आप बता सकते हैं, बेवकूफ़ बनाना हो गया। ठीक है, देखिए फूल शब्द के कोई 2 पर्यायवाची लिखने हैं, तो फूल के आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो कल जो पेपर लगा था कई ज़िलों में, उसमें भी दोस्तों आपके जो मिश्र वाक्य है और इसके अलावा जो आपका संयुक्त वाक्य है उसका एग्जाम्पल पूछा गया था। कुल मिला के 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो होता है मेरा साधारण वाक्य, और एक होता है मेरा संयुक्त वाक्य, और एक होता है मेरा मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य किसे कहते हैं?
तो मिश्र वाक्य में दोस्तों एक तो क्या होता है मेरा प्रधान वाक्य होता है, ठीक है, एक क्या होता है प्रधान वाक्य और एक और क्या होता है मेरा साधारण वाक्य। या आप लिख सकते हैं प्रधान वाक्य में जैसे कि जिसकी भैंस उसकी लाठी, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। जो कि, त्यो की, किंतु, परंतु वगैरह ये किस में लगते हैं, संयुक्त वाक्य में लगते हैं। देखिए जूरी के दो बैलों के क्या क्या नाम थे, तो ये मैंने पहले ही पेपर में बताया था। इन दोनों के नाम क्या थे, हीरा और मोती, ठीक है, हीरा और मोती इन दोनों के नाम थे। यहाँ पे देखिए प्रेमचंद के फटे जूते नामक अध्याय के लेखक कौन है, ये आपका एजिटिज, मैंने जब जयपुर जिले में पेपर लगा था आपका 5 तारीख को, वो मैंने आपको बताया था, एजिटिज पर्सन आपका वहाँ से उठा है। देखिए महादेवी वर्मा तुम कविता लिखती हो का वाक्य क्या है, आ चुका है। कबीरदास जी ने ईश्वर का निवास कहाँ पे बताया है, तो कबीरदास जी ने ईश्वर का निवास है वो मनुष्य के शरीर को बताया है। मनुष्य के शरीर मतलब हमारे अंदर ही ईश्वर रहते हैं, बाहर नहीं रहते हैं। यहाँ देखिए श्री कृष्ण ने किसका मान मर्दन के लिए पर्वत उंगली पर धारण किया था, तो कौन सा पर्वत था वो आपको पता ही है। इसके बाद देखिए मेरा 10 फुट का संसार से कवि का क्या आशय है। देखिए 10 फुट का संसार बताना है। मृत्यु तरल का दूत, ये पर्सन रिपीट हो चुका है। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। लड़के वाले देखने आए पर उमा सितार पर कौन सा गीत भजन गाती है, ये आपको बताना होगा। क्रिया के भेदों के नाम बताना है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, मुहावरे का अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 19 नंबर का जो प्रश्न था वो आपका पठित गद्यांश था, यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। देखिए पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली उंगलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको दिया गया है, ठीक है। ये प्रश्न पूछे गए थे तो ये आप देख लेना, PDF फाइल ऐप पे आपको मिली जाएगी। सेकंड जो था आपका 20 नंबर का प्रश्न, उसमें एक काव्यांश दिया गया था जिसको पढ़कर प्रश्नों के आंसर देने हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि जो ईश्वर है थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। मतलब खुद को जानो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद बात यही था कि खुद को जानो, खुद में ही ईश्वर का वास होता है। थल थल में बसा शिव का मतलब क्या है, हर जगह हर कण कण में ईश्वर है, शिव की उपमा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला जो है कवयित्री ललपद ने शिव का निवास कहाँ पे बताया है, ये पूछा है यहाँ पे, थल थल में बताया। भेद न कर कवयित्री ने इसका कारण क्यों कहा है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला जो आपका सेक्शन सी, इसमें आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। हीरा और मोती के स्वभाव में क्या अंतर दिखाई देता है, कहानी के आधार पर बताना है। तिब्बत में यात्रियों के लिए आराम की बातें क्या है। उपभोक्ता संस्कृति से सबसे बड़ा खतरा क्या है, समझाना है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। ब्रजभूमि के प्रति रसखान के प्रेम का वर्णन करना है। चोर ने चोरी का धंधा क्यों छोड़ दिया, और उमा मीरा का भजन गाते गाते काय क्यों रुक गई थी, ये आपको बताने होंगे। इसके बाद देखिए अगले जो प्रश्न आपके निबंधात्मक प्रश्न, जो बड़े प्रश्न, तिब्बत की कौन सी बातें लेखक राहुल सांस्कृत्यवान जी को अच्छी लगी थी, या फिर अथवा। देखिए जो बड़े प्रश्न होंगे आपके उसमें सब में अथवा दिया जाएगा, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। जो बड़े प्रश्न है वो 3 नंबर का है। गोपी श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रख चाहती थी। आकाशवाणी से बाढ़ का समाचार सुनकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। गोपाल प्रसाद लड़कों और लड़कियों के अंतर को किन बातों पर स्पष्ट करते थे। लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा कवि सुमित्रानंद पंत के जीवन परिचय पर कर्तृत्व का वर्णन आपको करना है। 31 नंबर का प्रश्न देखिए, आपके विद्यालय में गत 20 जनवरी 2024 को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था, तो 100 शब्दों में उसकी बात आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो बैलों की कथा, कहानी का मूल भाव स्पष्ट करना है। कबीर की साखियों का एकमात्र समाज सुधारक रूप किस प्रकार व्यक्त हुआ है, लिखना है। लेखिका ने बिहार की डामरिया नगर में सामाजिक चेतना जगाने का काम किया था, उस पर लिखना है। रीढ़ की हड्डी एकांकी पाठ था, उसका प्रश्न आ गया है। अपनी संस्था के प्रधान जो आचार्य है, ठीक है, उनको एक प्रार्थना पत्र लिखिए और जिसमें शिक्षण शुल्क मुक्ति की प्रार्थना पत्र है। देखिए कक्षा 7 और कक्षा 9 दोनों में सेम एप्लीकेशन पूछी गई है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए TM में अध्यापक और छात्र के मध्य वाद विवाद है। देखिए अधिकतर मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जो वाद विवाद है वो अधिकतर छात्र और शिक्षक के बीच पूछा जा रहा है, सभी कक्षाओं में पढ़ लेना।
लास्ट का अंतिम प्रश्न था किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। स्वच्छ भारत पर लिख सकते थे, इंटरनेट पे राजस्थान में बढ़ता जल संकट, ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, पिछली वीडियो में मैंने ऐसा कैसे बताया था, सेम उठ के आए हैं भाई। ठीक है, तो चलिए अपन इंपॉर्टेंट सारा पेपर मैंने बता दिया है जो कि लगा है आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपके लिए रामबाण साबित होगा। पढ़ लेना भाई, सारी पेपर की PDF फाइल ऐप पे मिल जाएगी, और आपका पेपर जो भी हो आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर देना। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।